हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनाटॉमी के कुछ जनरल टर्म्स को सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन है, यानी कि जॉइंट एंगल को कम करना, यानी अपने हाथों को या बोल सकते हैं एल्बो जॉइंट को खुद की तरफ लाना। एक्सटेंशन यानी कि रीस्टोर जॉइंट एंगल, यानी अपने एल्बो जॉइंट को अपने से दूर करना। एबडक्शन भी कुछ मिलता जुलता एक्सटेंशन से है, मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन, और एबडक्शन भी कुछ इसी तरह से है जैसे कि फ्लेक्शन था, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स मिड प्लेन, मतलब कि अपने अपने तरफ लाना, मिड प्लेन की तरफ लाना, मूवमेंट को करवाना इज कॉल्ड एडक्शन। तो इस तरीके से हमने ये कुछ 4 टर्म सीखे। सबसे पहले हमारा फ्लेक्शन है, मतलब रिड्यूस जॉइंट एंगल, फिर हमारा एक्सटेंशन है, मतलब रीस्टोर जॉइंट एंगल, फिर हमारा एबडक्शन है, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिड प्लेन, एंड एडक्शन मतलब टुवर्ड्स मिड प्लेन। नाउ अब हम लोग सीखने वाले हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। पहले तो आप देखो ये फिगर, ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ना, इसमें ये जो बंदा खड़ा है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा है। मतलब एनाटॉमिकल पोजीशन ये होता है कि एक बंदा है वो सीधे खड़ा है, जिसमें उसके जो पैर हैं वो आगे की तरफ हैं, उसकी पूरी बॉडी आगे की तरफ है, और जो उसके दोनों हाथ हैं वो भी पामल एरिया, मतलब जो उसका पाम है ना वो सामने को फेस कर रहा है, और जो उसका तब इस तरीके से एनाटॉमिकल पोजीशन हमारा है। जैसा कि इसमें लिखा भी है, स्टैंडिंग अपराइट एंड फेसिंग फॉरवर्ड विथ ईच आर्म हैंगिंग ऑन आइदर साइड ऑफ बॉडी एंड पाम फेस फॉरवर्ड। फिर हम इसमें कुछ टर्म है, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो सबसे पहले जो पोस्टीरियर है ना, जैसे हम कोई सरफेस देखते हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, तो जब हम उसे पीछे से देखते हैं, मतलब अपनी बॉडी के पीछे साइड से, मतलब अपने बॉडी के पीछे का जो एरिया होता है वो पोस्टीरियर होता है, वहीं एब्डोमेन के आगे का जो एरिया है वो एंटीरियर होता है। और अगर हम किसी चीज़ को ऊपर, मतलब जैसे एक चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर, और अगर हम उसे नीचे से देख रहे हैं, उसके नीचे वाली सतह को देख रहे हैं, तो दैट इज़ इन्फीरियर। मतलब कुछ इसी तरह का है। पहले हमने एनाटॉमिकल पोजीशन यहाँ पे देखा कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन आप देख लो, एक मतलब इंडिविजुअल की ऐसे होती है। मतलब हम बेसिकली ये जो टर्म्स हैं वो सरफेस से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड पढ़ते हैं, चाहे वो पोस्टीरियर है, चाहे वो सुपीरियर है, चाहे वो इन्फीरियर है, चाहे वो एंटीरियर है। एंटीरियर मतलब बेसिकली हम आगे समझते हैं, पोस्टीरियर मतलब पीछे समझते हैं एब्डोमेन से, और सुपीरियर यानी ऊपर के साइड में, और इन्फीरियर यानी नीचे के साइड में। बस यही हम समझते हैं। मतलब बेसिकली हम बॉर्डर, सरफेस, जब ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम ये चीज़ों को सीखते हैं या समझते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये चीज़ें बता दूँ। बेसिकली अगर आप देखो तो एनाटॉमिकल पोजीशन जो जिस तरीके से ये इंसान खड़ा है, इसमें आप बाकी चीज़ें भी देख पा रहे हो। प्रॉक्सिमल कहाँ है, डिस्टल कहाँ है, जैसे आप देख रहे हो कि मतलब प्रॉक्सिमल भी यहाँ पे यूज़ है, डिस्टल भी यूज़ है, तो वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो 4 टर्म्स हैं वो आप समझो बेसिकली कि है क्या। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। जब हम जैसे कोई चीज़ है तो उसके ऊपर वाले सरफेस को जब हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर, और जब हम उसके नीचे वाली सरफेस को देख रहे हैं या बॉर्डर को देख रहे हैं, वैसे बेसिकली सरफेस ही होता है, तो उसे हम इन्फीरियर कहते हैं। इन्फीरियर यानी नीचे, सुपीरियर यानी ऊपर। वैसे भी आप जानते हो सुपीरियर का मतलब ऊपर होता है और इन्फीरियर का मतलब नीचे होता है। एंटीरियर यानी एब्डोमेन के आगे वाला एरिया, और पोस्टीरियर यानी एब्डोमेन के पीछे वाला एरिया। मतलब जैसे बेसिकली जो हमारा फेस है वो एब्डोमेन साइड में है। अब हम आते हैं मिड प्लेन। सबसे पहले हमारा टर्म मिड प्लेन है। मिड प्लेन का क्या मतलब है, एक ऐसा प्लेन जिससे हमारी बॉडी जो है वो इक्वल लेफ्ट और राइट पार्ट में बढ़ जाती है। जैसा कि आपने पीछे देखा भी कि मतलब पूरे बॉडी के बीच में एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसका बेसिकली यही मतलब है कि एक ऐसी लाइन जिससे कि दोनों इक्वल पार्ट में, दोनों तरफ मतलब इक्वल पार्ट आ जाए, तो बेसिकली वही मिड प्लेन होता है, जो कि हमने पीछे देखा भी कि किस तरह से मतलब पूरी एक बॉडी को काटा हुआ था उसने। फिर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देखेंगे, जैसे लेटरल है। लेटरल मतलब जैसे वो एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा था तो अवे फ्रॉम बॉडी जितनी भी पार्ट्स हैं उसे लेटरल कहेंगे। जैसे हमारे बॉडी में जो जैसे अगर हम हाथ में लें तो हाथ में हमारा थंब जो है वो अवे फ्रॉम बॉडी है, तो उसको हम लेटरल साइड ले सकते हैं। और वो जितने भी पार्ट जो हमारे टूवर्ड्स मिड ऑफ बॉडी हैं तो उसे हम मीडियल ले सकते हैं। जैसे कि हाथ में अगर हम देखें तो जो हमारा थंब है वो लेटरल साइड में है, मतलब अवे फ्रॉम बॉडी है, और जो लिटिल फिंगर है वो टुवर्ड्स द मिड ऑफ बॉडी है, तो उसे मीडियल कह सकते हो आप। प्रॉक्सिमल यानी ट्रंक ऑफ बॉडी के पास में, और डिस्टल यानी अवे फ्रॉम ट्रंक। जैसे कि अगर हम एक हाथ में सोचें कि प्रॉक्सिमल क्या है और डिस्टल क्या है, तो जैसे कि जो हमारा पाम है वो हमारा डिस्टल हो जाएगा, ट्रंक से, और जो
प्रॉक्सिमल है, मतलब जो हमारा रेडियस अल्ना है वो प्रॉक्सिमल हो जाएगा एक तरह से। मतलब अगर हम देखें तो जैसे अगर हम कंपेयर करें रेडियस अल्ना और पाम के बीच में कि कौन सा प्रॉक्सिमल और कौन सा डिस्टल है, तो हमारे ट्रंक के पास में कौन है ज़्यादा, रेडियस अल्ना है इन कंपैरिजन टू पाम। तो पाम हमारा डिस्टल हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टल लोकेशन में हो जाएगा, और प्रॉक्सिमल लोकेशन में कौन हो जाएगा, अल्ना और रेडियस हो जाएगा। मतलब मैंने बेसिकली ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसे आप लेग में भी ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारा लेग में टिबिया फिबुला होता है और टार्सल है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कौन है, प्रॉक्सिमल यहाँ पे तुम्हारा टिबिया फिबुला होगा और डिस्टल तुम्हारा टार्सल होगा। तो ये था बेसिकली।